हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। और कल हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हमने कल यही डिस्कस किया था, मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तीनों केस में हम बाइंग साइड क्या सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और ये हमारा एक लक्ष्मण रेखा होगा कि इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तब जाके हम फिर बेयरिश के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट है, हमें बेरिशनेस के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी फर्दर इतना डे के चार्ट पे अगर देखेंगे जाकर के आपके, तो बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है। मतलब आप ऑलमोस्ट देखेंगे इतना बहुत बड़ा कैंडल है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कल एक और फॉलो अप मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉलो अप को राइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कल भी हम बुलिश सेंटिमेंट में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन कल के लिए हमारा थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस और बाकी चीजें, लेवल्स वगैरह बदल जाएंगी। कल के लिए हमारा 24,000 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं, या फिर ये 24,044 का लेवल मार्क कर सकते हैं। आप अपने लिए कंफर्ट जोन के हिसाब से कोई सा भी लेवल मार्क कर सकते हैं। तो मैं 24,000 के लेवल को ही थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि एक राउंड ऑफ लेवल राउंड नंबर है। तो मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट इस लाइन के ऊपर जब तक है मैं बुलिश हूँ। मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले या गैप अप खुले। गैप अप खुले थोड़ा वेट करना है, आपको पता है हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। अगर गैप अप खुले तो वेट करना है थोड़ा डिप लगाने का। जब डिप लगा के यू टर्न लगा करने लग जाए तो फिर हम इसमें इधर कहीं पे ट्रेड एंट्री बनाते हैं। अब फ्लैट खुल के सीधा चलने लगता है तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन फ्लैट खुल के सीधे चलने में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कहाँ से घूम जाएगा। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जब ऊपर जा रहा है तो वेट कीजिए एक छोटे से पुल बैक का। आप टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हैं, उस छोटे से टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे जब पुल बैक लेगा, फिर वहां पे आप कहीं पे एंट्री प्लान कीजिए, फिर ऊपर तक तक आप राइड कर सकते हैं रैली को। व्हाट अबाउट गैप डाउन? गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो हमारे लिए और अच्छा है। यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि एक डिप लगाए, और डिप लगाने के बाद फिर जब यू टर्न होता है तब जाके हम इसमें एंट्री बनाएंगे, और फिर हमारे टारगेट कहीं ऊपर तक के हो सकते हैं। कल जो टारगेट है, आप 24,400 तक का टारगेट रख सकते हैं, या 500 का राउंड लेवल का नंबर है। अगर गैप अप खुलता है तो 500 का टारगेट, और अगर गैप डाउन खुलता है तो 400 का टारगेट। आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि मतलब मैंने कल भी बताया था कि अगर नीचे से मार्केट जा रहा है तो थोड़े टारगेट कम हो सकते हैं, और ऊपर से जा रहा है तो थोड़े टारगेट और ऊपर हो सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट फ्लैट खुली, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर मार्केट आई है। मतलब जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स परफॉर्म कर रही है, मैं आपको छोटा करके दिखाऊंगा। ये जो गैप था यहाँ पे कहीं पे, इस गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया है। जबकि अभी बैंक निफ्टी में ये गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करे निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है तो माइट भी थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। तो उसमें बच के आपको ट्रेड करना है। हो सकता है हम सेंसेक्स में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम सेंसेक्स करते नहीं है। लेकिन जो भी सेंसेक्स करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक शार्प रैली आई है और गैप फिल हो चुका है, तो माइट भी अगर गैप डाउन खुल जाए तो फिर साइडवेज हो सकता है। निफ्टी में भी यही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम अभी ये जो बुलिशनेस है इसको मैं एक और फॉलोअप देख रहा हूँ कि कम से कम एक और फॉलोअप मिल सकता है। उसके बाद फिर कहीं साइडवेज थोड़ा सा बेरिशनेस आएगा, और फिर इस तरीके से मार्केट घूमते हुए ऊपर जाएगा। तो अभी फिलहाल निफ्टी में हमारा यही प्लान है कि गैप अप खुले, फ्लैट खुले, या किसी भी तीनों कंडीशन में हमें बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। कब तक? जब तक ये 24,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता हो जाता। अगर 24,000 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो आपको मैं और एक चीज दिखा देता हूँ। 24,000 के लेवल में क्या कंडीशन होगा अगर ब्रीच हो जाता है, तो आप ये देखिए। ये जो हमारा ऑलमोस्ट ये जो लेवल चला आ रहा है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ये बड़ा हो गया है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे भी आ जाएगा सपोज, तो ये फिर ये जो जोन हमारा चला रहा है, फिर ये वापस से नीचे आएगा इस तरीके से, और फिर इस तरीके से चलता ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से मार्केट लगातार 3 दिन रैली देने के बाद ये 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मार्केट को इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसको सस्टेन मार्केट कर लेती है तो फिर मार्केट आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकती है। अगर 24,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करेगी तो मार्केट फिर वापस से थोड़े टाइम के लिए बेरिश सेंटिमेंट में जा सकती है। इसी वीडियो में निफ्टी बैंक को भी एनालाइज कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। आप देखेंगे, सॉरी, जिस गैप की हम बात कर रहे थे, उस गैप को ऑलमोस्ट ये ट्राई तो किया था भरने का, लेकिन भर नहीं पाया। ये समझ रहे हैं ना? अभी इस पे टिक्का लगा नहीं है, तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने तो आज इस गैप को फिल कर दिया है और ऊपर ही कहीं क्लोजिंग दी है। लेकिन निफ्टी बैंक में ये अभी बच रहा है गैप, जो हो सकता है कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में
इसमें फुलफिल हो सके। तो निफ्टी बैंक में भी हमारा यही प्लान है कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तीनों केस में अभी क्या है, हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। इस दिन मार्केट ने कम्प्लीटली अपने आप को इस लेवल के आसपास होल्ड किया है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रीच किया, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर ये वी रिकवरी होगी और यहाँ पे क्या है, सेलर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट शार्प मूव दे सकता है। तो इस लेवल को ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और फिर आज काफी अच्छा खासा आज भी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली है। तो इसी रैली को अभी और राइड किया जा सकता है। कब तक, ये गैप फिल होके ऊपर तक। तो मतलब अगर ओवरऑल मोटा-मोटा अगर लेवल निकाले तो फ्लैट खुले और गैप डाउन खुले, उस कंडीशन में आप 200 तक के टारगेट रख सकते हैं, 52,200 तक के। और अगर थोड़ा गैप अप खुल गया मार्केट 51,800 या 51,900, तो फिर यहाँ से भी 350-400 पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से आप 400 या 500 तक के टारगेट रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल यही हमारा ये है, रीज़न है इसको राइड करने का, क्योंकि जो अभी मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हुआ है, इसको हम राइड कर लेते हैं। फिर अभी आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ से रिजेक्शन फेस करे। तो इमीडिएट जो अभी रैली हमें मिलेगी, हम उसको राइड करते रहेंगे। और नीचे की तरफ अगर सपोज ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये मार्केट ये इस लेवल को ब्रीच कर देता है, जो कि लेवल है 51,048, तो इस लेवल के नीचे फिर हम थोड़े टाइम के लिए बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है। दो बार ट्राई कर चुका है, अगर तीसरी बार फिर निकलेगा तो फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, हम बुलिश ट्रेड करेंगे। और बस ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी लर्निंग कंटेंट आपको आने वाली है, तो उसको देख करके आप अपना लर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और सीख करके मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।